नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो क्लास है अपनी वो है 19वीं सदी के जो धार्मिक व सामाजिक दृष्टिकोण थे, उसी धार्मिक व सामाजिक दृष्टिकोण में जो राजा राम मोहन राय की हमने जो पहले वाली वीडियो सेशन में हमने पढ़ लिया था उनका जीवन परिचय। आज हम राजा राम मोहन राय के जो दृष्टिकोण थे वो क्या सोचते थे, उन दृष्टिकोणों की आज हम बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के धार्मिक व सामाजिक दृष्टिकोण क्या क्या थे, राष्ट्र के प्रति उनकी क्या सोच थी, राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या था। तो उन्हीं हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण या ये कहे कि जो 19वीं धार्मिक जो थे आंदोलन, उन आंदोलनों में राजा राम मोहन राय के कौन कौन से दृष्टिकोण रहे, तो उन दृष्टिकोण की हम बात करने वाले हैं। राजा राम मोहन राय इनके दृष्टिकोण हमने पहले वाले वीडियो सेशन में हम उनके जीवन परिचय से संबंधित पढ़ रहे थे। तो एक चीज़ हमने छोड़ दी थी, वो उनकी माता का नाम, माता का नाम। तो माता का नाम ध्यान में रखना, तारिणी देवी थी, तारिणी देवी। चलिए आगे हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के दृष्टिकोण क्या थे। दृष्टिकोण चलिए पहला हम दृष्टिकोण लेते हैं धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण था क्या, धर्म के प्रति वो क्या सोचते थे। तो इनका सबसे पहले था, हमने जो पहले वाले वीडियो सेशन में हमने 19वीं सदी की जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन पढ़े थे उनमें विवेकानंद जी को पढ़ा था। तो विवेकानंद जी तो मूर्ति पूजा के समर्थक थे, वो भौतिकवाद में विश्वास रखते थे। लेकिन यहाँ उनका उल्टा है। क्या उल्टा है कि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का क्या करते थे, वो विरोध करते थे। मूर्ति पूजा का विरोध, पहली बात तो यही है, मूर्ति पूजा का क्या करते थे, वो विरोध करते थे। वो भौतिकवाद में भी क्या नहीं रखते थे, विश्वास नहीं रखते थे। भौतिकवाद में विश्वास नहीं करते थे, यानी इसका भी क्या करते थे, वो विरोध करते थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, भौतिकवाद का क्या करते थे, विरोध करते थे। चलिए धार्मिक दृष्टिकोण अगला हम बात करें, धार्मिक हो गया। सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो सती प्रथा का ये क्या करते थे, विरोध करते थे। और विधवा विवाह के क्या थे, ये समर्थक थे। तो सामाजिक दृष्टिकोण में हम बात करें, सती प्रथा के साथ साथ ये क्या थे, विरोध तो करते ही थे, लेकिन विधवा विवाह का क्या करते थे, समर्थन करते थे। सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध। दूसरी हमने बात की कि विधवा विवाह के समर्थक, विधवा विवाह के क्या थे, समर्थक थे। विधवा विवाह के समर्थक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ये धार्मिक दृष्टिकोण में मूर्ति पूजा का विरोध प्लस भौतिकवाद का विरोध करते थे। यहाँ सामाजिक दृष्टिकोण में सती प्रथा का विरोध के साथ साथ वो क्या करते थे, विधवा विवाह के लिए क्या करते थे, समर्थन करते थे, समर्थक थे वो, कि विधवा विवाह होना चाहिए। ऐसी बात कौन कहते थे, राजा राम मोहन राय कहते थे। ये सामाजिक दृष्टिकोण। आगे हम बात करें राष्ट्रीय दृष्टिकोण। राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात करें तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या कहता है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण में यही है, सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें पहला प्रेस की स्वतंत्रता, ये प्रेस को क्या करते थे, स्वतंत्रता के आधार पर रखते थे। यानी कि इनको कहा भी जाता था कि भारतीय प्रेस के जनक कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। आगे हम बात करें अंग्रेजी भाषा के, ये कहते समर्थक थे। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजी भाषा के समर्थक है, अंग्रेजी भाषा के समर्थक, प्रबल समर्थक थे। ये मानते थे कि अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा पर विश्वास करते थे कि हमारे देश में भी कौन सी भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। स्थायी रूप से ये क्या करते थे, यहाँ बसने की सलाह दी किसको, अंग्रेजों को। अंग्रेजी भाषा के समर्थक जो अंग्रेज थे, भारत में रुके हुए थे, तो उनके साथ वो क्या करना चाहते थे, वो कहते थे कि स्थायी होने चाहिए, अंग्रेज क्या होने चाहिए, स्थायी होने चाहिए। क्यों सोचते थे ऐसा, इसलिए कहते थे वो कि स्थायी रह जाएंगे तो जो हमारे देश से जो धन जा रहा है बाहर, वो धन हमारे देश में ही रुका रहेगा। स्थायी होने पर वो धन कहीं नहीं जाएगा, देश के अंदर ही रह जाएगा। तो धन निष्कासन कम हो, धन निष्कासन क्या हो, रुक जाए या कम हो, धन निष्कासन रुक जाए।
रुक जाए। ये बात कौन कहते थे? राजा राम मोहन राय कहते थे यदि ये अंग्रेज यहीं पर रुक जाएंगे तो ये धन बाहर नहीं जाएगा, ऐसी विश्वास रखते थे। कौन रखते थे? राजा राम मोहन राय रखते थे। चलिए आगे हम बात करें, इनको किस नाम से भी पुकारते थे? राजा राम मोहन राय को सबसे पहले हम ध्यान में रखें कि पत्रकारिता का जनक कौन किसको कहा जाता है? पत्रकारिता का जनक, जनक किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं राजा राम मोहन राय को। दूसरा हम बात करें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, पुनर्जागरण के अग्रदूत, अग्रदूत भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत के जनक, भारत के जनक, भारत के जनक, अनेक नाम के आधार पर इनको बुलाया जाता है। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय की पुस्तकों की हम बात करें, पुस्तकों की हम बात करें तो पहली पुस्तक की बात करें तो तू है पात उल मुहावेदी। हमने प्रथम पुस्तक पहले वाले वीडियो में भी पढ़ लिया था कि पहली पुस्तक कौन सी थी इनकी? तू है पात उल मुहावेदीन, ये पहली पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक की हम बात करें, दूसरी पुस्तक कौन सी थी? तो द प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, ये दूसरी पुस्तक। आगे हम बात करें इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? दो पुस्तक तो इनकी, पहली पुस्तक तो वफातुल मुआहिदी थी, दूसरी थी द प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। ये दो पुस्तक, इसकी पत्रिकाएं भी थी। तो पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? पत्रिकाएं पहली पत्रिका की बात करें तो मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार जो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा हम बात करें दूसरी पत्रिका कौन सी है? दूसरी पत्रिका है ब्रह्माणी। ये किस में लिखी गई थी? तो ब्रह्माणी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। तीसरी हम बात करें संवाद कौमुदी, ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये बंगला भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? बंगला भाषा में लिखी गई थी। किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय की। चलिए आज हमने बात की है उनके दृष्टिकोण, राजा राम मोहन राय के दृष्टिकोण क्या थे, उनकी सोच क्या थी, वो देश के लिए क्या सोचते थे, वो किस बात के लिए नाराज रहते थे, किस बात के लिए ये मना करते थे। तो उन चीज़ों की आज हमने बात की है। धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्र के प्रति क्या विचार है उनकी हमने बात की है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।